इस कारण आपने देखा होगा, आप सिविल सर्विस में देखें ना, आप जाएं, आप आज इस साल का आप डेटा निकाल लें, आपको पता होना चाहिए कि उसमें से कितने लोग गरीब परिवार से आए हैं। नहीं आते, लाखों लाखों रुपए आपको एजुकेशन फ़ीस भरनी पड़ती है कोचिंग की। मेरे अभी पड़ोस में ही है, उन्हें सिविल आप इतनी दूर से आए हैं, आपके इस दिल्ली में आने का मकसद क्या, उद्देश्य क्या? नहीं, सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे आने का मकसद ये है कि एक तो एजुकेशन सिस्टम, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से कुछ 4-5 सालों में गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइज़ ज़्यादा कर रही है। बड़े बड़े अगर आप कोर्स करते हैं, जैसे बीएड हो गई, अगर कुछ आप प्राइवेट कोर्स करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है। अगर आप कंपेयर करो वेस्टर्न कंट्री से जो डेवलप है, उसमें ज़्यादा सस्ता है। तो एक सबसे बड़ा मेरा आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारी जो ख़ासतौर पर जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए एजुकेशन जो है सस्ती होनी चाहिए। और दूसरा मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि यहाँ पर लोगों को मैसेज जाए कि रिजर्वेशन जो है वो कोई भीख नहीं है, ये एक अफर्मेटिव एक्शन होता है जो हर एक कंट्री लेती है। सिर्फ इंडिया अकेला नहीं है पूरा दुनिया में जो जहाँ पे आरक्षण है। दुनिया में हर कंट्री में डिफरेंट फॉर्म में रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो बस एक फंडामेंटल राइट है जिसमें जो पिछड़ा वर्ग है वो मुख्य धारा में आ सके। मेरा आने के 2 मकसद ये हैं। सर भैया, जैसे कि आपने कहा, सर का सवाल है कि क्या एजुकेशन इतनी सस्ती है? 12th तक तो जब सरकार ने करी रखा है राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग में, लेकिन जब आपका करियर डिसाइड होता है आफ्टर 12th, उसमें जब आप कैसे कौन से आप इंग्लिश कैसे कर रहे हैं, आपके जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, या फिर अगर आप सिविल सर्विस में भी जाना चाहते हैं, किसी भी आप करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका करियर डिसाइड होता है। तो जो मेन 12th के बाद है वहाँ पर खर्चा आपका स्टार्ट आता है, और वहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति कोई दिन जो आम है वो 5,000 रुपये का 6,000 रुपये पूरे महीने कमा रहा है तो वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकता है और एक अच्छी जॉब ले सकता है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि इंटर करने के बाद, डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद भी लोग असफल हैं, कहीं ना कहीं वो मजबूर हैं प्राइवेट नौकरी करने के लिए जो 8,000-9,000 रुपये मिलते हैं। तो इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि हम एजुकेशन लेने के बाद देखिए पिछले कुछ 4 देखिए जॉब का क्या होता है, जॉब 2 तरह की होते हैं। एक तो जॉब जो मुझे करनी पड़ती है और दूसरी जॉब जो मैं चाहता हूँ। तो इंडिया में आपको मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आपको ऐसे मिलेंगे जो जॉब करनी पड़ रही है, तो जो उनकी जो वो चाहते हैं जॉब वो नहीं मिल पा रही है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत कम है। अगर आप जापान एजुकेशन सिस्टम ले, आप फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम ले, ये दुनिया के टॉप 3 में आते हैं एजुकेशन सिस्टम पे, तो उसके मुकाबले हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है। जिस कारण आपने देखा होगा, आप सिविल सर्विस में देखें ना, आप जाएं, आप आज इस साल का आप डेटा निकाल लें, आपको पता होना चाहिए कि उसमें से कितने लोग गरीब परिवार से आए हैं। नहीं आते, लाखों लाखों रुपए आपको एजुकेशन फ़ीस भरनी पड़ती है कोचिंग की। मेरे अभी पड़ोस में ही है, उन्हें सिविल सर्विस क्रैक करी है, लेकिन उनकी एडमिशन में जितना खर्चा हुआ, जितना उनका ट्यूशन में खर्चा होता है, उतना तो किसी आम व्यक्ति की इनकम में नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं खर्चा है कि रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअर बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, कि लोग इतना नहीं खर्च कर पाएंगे। अगर मेरे पास 5-6 लाख रुपए हैं तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं गरीब हूँ तो मैं उसको और कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोचूं। जी, अच्छा, चलिए, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दलित युवाओं को, या फिर दलित ही नहीं, पूरे युवाओं को क्या संदेश, किसी भी कम्युनिटी का हो? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियन, फर्स्ट एंड लास्टली वी आर इंडियन। तो मेरा जो सबसे पहले यही है कि आप अपने एजुकेशन पे फोकस रखें, डेवलपमेंट। अगर आप सरकार चुनने हैं, अपने एमपी चुनने हैं, एमएलए चुनने हैं, या कुछ भी चुनने हैं, तो आप उनको चुनें जो हेल्थ की बात करते हैं, जो एजुकेशन की बात करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। कास्ट, क्रीड, रिलीजन ये सब बाद में है, सबसे पहले यू शुड टॉक अबाउट डेवलपमेंट।